Welcome to my YouTube channel Perfect Educom Academy Classes. Myself Ravikant Kumar, and today in this video we are talking about Day 1 Top 15 BPSC Super TET Maths Question Discussion. तो आज इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे बीपीएससी सुपर टेट जो संभावित प्रश्न हैं मैथ के उसके बारे में। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बटा -3 गुने 2 बटा -5 इक्वल टू 2 बटा जो है -3m + 1 है। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि m का वैल्यू जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि ये जो है हमारा, ये जो है इसको बोलते हैं हम बेस, और इसको क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, ये है हमारा बेस और ये है पावर। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि जब बेस सेम होता है, यानी कि ये जो है ये बेस है, ये बेस, यानी कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई होता है दोनों में। जब मल्टीप्लाई होता है तब पावर क्या होते हैं कि आपस में क्या होता है कि जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब बेस सेम हो और पावर जो है अलग अलग हो, मल्टीप्लाई का अगर साइन हो, तो क्या होता है कि जो पावर होता है वो क्या होता है, आपस में जुड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तो 2 बटा 7 -3 प्लस -5 इक्वल टू 2 बटा 7 जो है -3m + 1। तो ये जो है आपका हो जाए 2 बटा 7 -3 -5 इक्वल टू 2 बटा 7 -3m + 1। ठीक है, तो ये जो है ये जो है कट जाएगा, 2/7 और 2/7 आपस में कट जाएगा। अब हमारे पास जो है बचा क्या, तो -3 -5 इक्वल टू -3m + 1। ठीक है, तो ये जब जुड़ेगा आपस में तो -8 इक्वल टू क्या होगा, -8 इक्वल टू -3m + 1। ओके, तो जब ये चेंज होगा जब, तो ये 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 9/3 होगा। ठीक है, तो m इक्वल टू जो है 3। तो इसका आंसर जो होगा आपका A होगा आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर आपका m इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन इसमें बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या आपका है 3 × 9। ठीक है, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 2 × 9। ओके, बट क्वेश्चन में तो 3 अंकों की पूछा है, तो 3 अंकों का ही लिखेंगे। फिर पूछा है कि 4 अंकों का, तो 4 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आपका, 4 × 9। ठीक है, 4 9। अब है कि
5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी संख्या, माने कि जो 3 अंकों की जो बड़ी संख्या है उसमें आपको क्या करना है कि 5 से जो है आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में तो कितना हो जाए आपका? तो ये हो जाएगा 49 और 9 पच्चे 45, ठीक है। नौ पच्चे 45 और फिर ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 199 के आसपास आएगा, लेकिन शेष वाला आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो है 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है भागफल जो है ये आपका 199 आ गया, ठीक है। 5 से विभाज जो है करने पर 999 को 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को तक की कुल संख्या जो हमारा आएगा, कुल संख्या 199 आएगा। फिर बोल रहा है कि 5 अंकों से विभाज्य यानी कि 4 गुणों वाला को जो है आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो है 5 से विभाज जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जब हम डिवाइड करेंगे तो कुल संख्या हमारा आएगा 199, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच का निकालना है। क्या करना है? बीच का, ठीक है। इन दोनों को बीच का निकालना है। तो जो बीच का निकालने के लिए बोलेगा तो इसको क्या करना है? माइनस कर दो, ठीक है। तो जो माइनस कर देना है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा आपका 1800 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर इसमें ऑप्शन कौन है? डी। तो 1800 आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये रहा आपका, यानी कि 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी संख्या। पहले क्वेश्चन को समझना है कि 5 से विभाजित 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? तो 3 अंकों की बड़ी संख्या जो होता है 999, ठीक है। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 99 होगा, ठीक है। अगर 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो 69 होगा, माना कि 6 गुना होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी संख्या ये हो गया। अब पूछा है कि इन दोनों को, यानी कि इसको 5 से डिवाइड किए और इसको 5 से डिवाइड किए तो कुल संख्या कितना आया, और कुल संख्या जितना आएगा ना उनके मतलब कि उन दोनों के बीच के जो संख्या को निकालना है तो आपको क्या करना है कि माइनस कर देना है, ठीक है, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 1200 सेब हैं, ठीक है। 1200 सेब लड़कों के एक समूह के बीच वितरित किए गए। वितरित किए मतलब कि बांटा गया, ठीक है। प्रत्येक लड़कों के समूह में मौजूद जो लड़कों की संख्या है वो 3 गुने के बराबर एप्पल मिले, ठीक है। तो समूह में जो है माने कि जो ग्रुप है उस ग्रुप में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि 1200 एप्पल है यानी कि सेब है, और लड़कों के एक समूह है यानी कि ग्रुप है, और लड़कों के एक ग्रुप के बीच में उसको क्या किया गया कि 1200 को जो है वो बांटा गया। तो प्रत्येक लड़कों के समूह में मौजूद लड़कों की संख्या जो है माने कि जितना भी लड़कियाँ हैं प्रत्येक लड़कों के समूह में मतलब कि जितने भी लड़के का जो ग्रुप है उसमें मौजूद लड़कों की संख्या 3 गुने के बराबर सेब मिले हैं, 3 गुने के बराबर सेब मिले हैं। तो सब ग्रुप में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है तो ऐसे बेसिक मेथड से करते हैं। तो बेसिक मेथड से अगर देखते हैं तो देखिए, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या तो हमको पता नहीं है, लड़कों की संख्या तो हमको नहीं पता है ना। तो लड़कों की संख्या नहीं पता है तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि x है, ठीक है। n भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे चलो n मान लेता हूँ, n, ठीक है, क्योंकि n 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे n है। तो प्रत्येक लड़कों को मिली सेवों की संख्या यानी कि प्रत्येक लड़कों को जो है प्रत्येक लड़कों को मिली सेवों की संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 गुना किसका? तो प्रत्येक लड़के के जो
तो यहाँ पे जो है प्रत्येक लड़कों को जो है मिली संख्या कितनी है, तो सबों की संख्या जो है 3n है। यानी कि इसमें बोला गया है कि प्रत्येक लड़कों के ग्रुप में, यानी कि प्रत्येक लड़कों की संख्या तो n है और इनमें से 3 गुने के बराबर, तो 3n के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब हमको निकालना है कुल सेव, यानी कि कुल सेव कितना हमारा, जो कुल पूरा सेव कितना है, पूरा सेव कितना है 1200 है। ठीक है, तो यहाँ जो है 3 गुने 1200। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n² इक्वल टू 1200। तो n² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200/3, यानी कि n² इक्वल टू 400। तो हम जानते हैं कि इसका वर्ग है n का, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका B4 बॉल, यानी कि 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लड़कों की संख्या जो है, तो समूह में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 20। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 61, 62, 63 लगातार है, कंटिन्यू है। ठीक है, डॉट 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 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है और ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पे पूछा है गुणनफल के इकाई, यानी कि यूनिट डिजिट। ओके, तो यूनिट डिजिट तो आप जानते हैं कि ये जो है आपका, जब 62 का, देखिए 62 का और इसमें 65 भी आ रहा है, यानी कि 61, 62, 63। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है, और 65, 66, 67, सॉरी, ओ हाँ 67, 68, 69। ठीक है, तो इसमें जो है 62 और 65, जब हम इसको यूनिट डिजिट, यानी कि 65 के यूनिट डिजिट 5 को, 65 के यूनिट डिजिट 5 को, और इसमें जो है 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 10 को जो है 10 का यूनिट डिजिट क्या है, 10 का यूनिट डिजिट जो है ये आपका 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये जो है आपका, तो यहाँ पे जो है आंसर जो है आपका हो जाएगा, आपका डी होगा इसका, यानी कि 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, यही पूछा है, इसमें बस फोकस करना है यूनिट डिजिट को। ठीक है, अरे राइट, यह देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि 61 से 69, तो 61 से 69 में आपसे पूछा है कि यूनिट डिजिट के स्थान पर, इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो जब हम इसका सबका जब यूनिट डिजिट निकालेंगे, सबका गुना करके जब गुणनफल है ना, तो सबका यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब किसी भी संख्या में जब 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 तो आएगा ही किसी भी हाल में, और 10 जब आएगा तो यूनिट डिजिट 10 है, तो 10 पे किसी भी गुना कर लो यूनिट डिजिट से, वो हमेशा यूनिट डिजिट जो उसका 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि भाज्य 2200 है और शेषफल 13 है, और भागफल के 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा है भाजक। ठीक है, भाजक क्या होगा,
ठीक है, यहाँ पे जो आपसे पूछा है, ओके, भाजक, भाजक ज्ञात करना है, ज्ञात करो, ठीक है, भाजक ज्ञात करें, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम मान लेंगे कि हमको जो है भागफल नहीं पता है, ठीक है, तो भागफल जैसे कि हम जानते हैं कि भाज इज इक्वल टू भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल, राइट। भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये जो है, तो मान लेते हैं कि भागफल x है, ठीक है, तो भाजक जो है x/3, ठीक है, x/1/3 है, यानी कि देखिए भागफल हमारा x है और ये है, यानी कि भाजक जो है भागफल की 1/3 है, भाजक 1/3 है, भाजक जो है 1/3 है किसका, भागफल के, ठीक है, हाँ। यानी कि देखिए क्वेश्चन पकड़िए कि देखिए ये 3 है, ये x है, इसका जो है तिहाई है, ठीक है, यानी कि भाजक 1/3 है, तिहाई के बराबर है किसका, भागफल के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हमारा जो है फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा कि भाज इक्वल टू भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज कितना है बाबू, तो भाज जो है बाबू यहाँ पे 2200 है, ठीक है, और भाजक क्या है बाबू, तो भाजक इक्वल टू x/3 है, ओके। अब भागफल कितना है, तो x है, आ शेषफल 13। तो जब हम इसको जब काउंटिंग करें, कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा, यानी कि ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ओके, ये जो है 3 गुने 2200 इक्वल टू x² प्लस 13, ठीक है, राइट। सॉरी यहाँ पे आपका 39 होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 39, यानी कि 39, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो 0066 इक्वल टू x² प्लस 39, ठीक है। तो x² का जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, x² का वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो 6600 माइनस 39 इक्वल टू कितना होगा, तो x² इक्वल टू 6561, ओके, 6561। यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस के कारण हम जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो x² इक्वल टू जो है 6561, यानी कि x का जो है जो इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका जो है रूट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 81, ठीक है, 81 यानी कि x इक्वल टू जो है 81 होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है भाजक, ठीक है, क्या पूछा है, भाजक, क्या पूछा है, भाजक। तो x, तो देखिए भाजक इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया, जो भागफल कितना आया हमारा, x इक्वल टू 18 आया है, ठीक है, भागफल कितना आया है, तो हमारा 18 आया है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो है भाजक इक्वल टू हो जाएगा आपका x/3, तो x का वैल्यू जो पुट करेंगे हम 81, और 81 जब हम कट करेंगे इसको तो आपका हो जाएगा 27। तो 27 जो है आपका इसमें कहाँ पे है, तो 27 जो है आपका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट, यानी कि बिल्ली, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं, एग्जाम में तो आपको मतलब शॉर्ट विधि से ही चलेगा, लेकिन कोई भी चीज़ का जो है शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बेसिक से पढ़ते हैं तो उसको जो है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं है,
बेसिक से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे कि पहले मान लेंगे हम यहाँ पे भागफल हमको पता करना है, तो भागफल हम x मान लेंगे, भाजक इज इक्वल टू जो है x/3 है। x/3 हम इसके अनुसार चलें कि भाजक जो है भागफल पे 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे अब जो है भाज जो यहाँ पे 2200 दिया हुआ है, तो भाज इक्वल टू जानते हैं कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। अब भाज का वैल्यू कितना दिया है, तो 2200, और भाजक कितना है, तो x/3 है। अब गुने भागफल कितना माने हैं, तो x माने हैं, और शेषफल क्या दिया है, तो 13 दिया है। और दोनों को जो है कैलकुलेट करके हमारा जो है 6600 गुने 6600 इक्वल टू जो है x² प्लस 39 आएगा। और जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है आपका x का वैल्यू इसमें फाइंड जब करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 आ जाएगा। तो भाजक जब इसका x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट करने के बाद जो है 27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा अब। ओके, अब क्वेश्चन ये है 6 नंबर कि मोहन एक दिन में 60 कमाता है, यानी कि 60 रुपये कमाता है। एक दिन में हम कितना कमाते हैं, जैसे रविकांत समझ लो कि रविकांत एक दिन में 60 रुपये कमाता है, और दूसरे दिन क्या करता है रविकांतवा कि 50 रुपये खर्च कर दे बोले, ठीक है। तीसरे दिन में क्या होता है ना कि फिर से वो 60 रुपये कमा ली, और फिर चौथा दिन 50 रुपये खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी जो है ना यही क्रम चलते रहता है। मतलब कि हर दिन 60 रुपये कमाता है, 50 रुपये का दारू पी जाता है, ठीक है। तो 60 रुपये जब कमा रहा है, 50 रुपये की दारू पी जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 रुपये ना उसके पास बच रहा है। इसमें पूछा है कि किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होगा, मतलब कौन सा दिन खर्च करेगा कि उससे पहले जो है 200 रुपया उसके पास होगा। अब ये लगातार चलते रह रहा है कि 60 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये के दारू पी रहा है, 60 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये के दारू पी रहा है। तो इसमें यही पूछा है कि यह क्रम कितना दिन तक चलेगा, यानी कि किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपया होगा। कितना होगा, 200 रुपया, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए कि इसमें जो है 2 दिन में बचत, यानी कि जब वो 60 रुपया कमा रहा है एक दिन में वीडियो लंबा होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैथ का वीडियो है, तो इसमें तो भाई अच्छा से समझाना ही पड़ेगा। तो ये जो है एक दिन में 60 रुपया कमा रहा है, और फिर दूसरे दिन एक आज कमाया और दूसरे दिन क्या किया, 50 रुपये खर्च कर दिया। फिर वो तीसरा दिन कमाएगा, फिर चौथा दिन खर्च करेगा, फिर 5वां दिन कमाएगा, फिर छठा दिन खर्च करेगा। तो इसमें जो है इसमें एक दिन और ये एक दिन, तो 2 दिन हुआ। तो 2 दिन में उसके पास कितना बचेगा, तो 10 रुपये ना बचेगा। तो यहाँ पे जो एक दिन में 60 रुपये कमा रहा है, और फिर उसके दूसरा दिन बाद जो है दूसरा दिन वो 50 रुपये को खर्च कर रहा है। तो मतलब देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये एक दिन में इतना रुपया कमाया और इतना रुपया खर्च। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं इसको, रुक जाइए 1 मिनट। तो देखिए, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 2 दिन का, ठीक है। तो 2 दिन में जो है 2 दिन में उसके पास कितना बचत है, तो 2 दिन में जो है 60 माइनस कितना हो जाएगा, 10 रुपया बच रहा है, ठीक है। जैसे कि एक दिन पहला दिन कमाया, फर्स्ट दिन कमाया, 2 दिन, दूसरा दिन उड़ाया, ठीक है। तो उसके पास जो है आज और कल मिला के 10 रुपया बच रहा है। फिर 28 दिन में, तो फिर 28 दिन में वो कितना बचत करेगा, 28 दिन में कितना करेगा। देखिए सोचने वाला बात है कि जब 2 दिन में वो 10 रुपया बचा रहा है, तो 28 दिन में जो है 140 बचाएगा। ओके, जब 2 दिन में बचत जो है 10 रुपया, तो 28 दिन में कुल बचत जो है 28/2 गुने 10, यानी कि 140, ठीक है। कितना होगा, 140।
140 रुपया, ठीक है। यहाँ पे जो है अब 29वें दिन, यानी कि महीना का निकाल रहा हूँ, 29वें दिन जो है वो 60 रुपया कमाने के बाद मोहन के पास कुल राशि, मोहन के पास या कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, अपने आप को भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कुल राशि जो है वो 140 प्लस 60 यानी कि 200, ठीक है, राइट, 200। तो इससे जो है दिनों की संख्या जो है 29वें दिन, यानी कि ये 200 रुपया किस दिन पे आया, तो 29वें दिन पे आया है, ठीक है, यानी कि C4 कैट यानी कि बिल्ली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। निम्नलिखित में से जुड़वा जो है अभाज्य संख्याओं का जो है युग्म पूछा है, योग नहीं पूछा है, सॉरी, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे पेयर पूछा है। क्या पूछा है? पेयर्स यानी कि युग्म, ठीक है, जोड़ा पूछा है, ठीक है, राइट। तो ये जो है आपका, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या है जो 2 के अंतराल पर हो, यानी कि वैसी संख्या जो 2 के अंतराल पर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। वैसे संख्या जो 2 के अंतराल पे हो, यानी कि 71 से 73, ये जो है आपका 2 के अंतराल पे है, यानी कि 71 फिर 72 फिर 73, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि इसका अंतराल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 का आ रहा है, ठीक है, और इसमें देख सकते हैं आप कि शायद 4 का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अंतराल जो है हम 2 का आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है, यहाँ पे कितना का आ रहा है, तो यू कैन सी जो है, अरे 43 से, ओके, यहाँ पे -4 का आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वैसी संख्या याद रखना है कि वैसी संख्या जो 2 के अंतराल पर है, पूछ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है निकालना नहीं है, याद कर लेना है कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका 2 के अंतराल पे है, तो ये आपके 71 और 73 ही है, ठीक है, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक वस्तु की विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के 20% अधिक अंकित किया जाता है, ठीक है, 20% जो है उसका अंकित किया जाता है। यदि X% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता है ना, तो X का वैल्यू जो है हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए लागत मूल्य जो होता है, लागत मूल्य जो है आपका यहाँ पे ओके, लागत मूल्य जो है 100, तो 100 इक्वल टू यानी कि 100 पे जो है 120 प्लस जो है अधिक, यानी कि प्लस 20% इसलिए होगा, तो यहाँ पे जो है अधिक बोला है कि 20% अधिक, तो इसलिए प्लस 20 होगा, तो यहाँ पे जो है आपका 120 हो जाएगा, ठीक है, ओके, राइट। और यहाँ पे जो है 8% का जो है लाभ जो है अर्जित करता है, ठीक है, तो प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 108 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो है आपका
लाभ अर्जित करता है। तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस एंड दिस इज योर द मार्क प्राइस MP, दिस इज योर MP और दिस इज योर द SP। ठीक है, तो अगर हम दोनों के जो है डिस्काउंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 120 माइनस जो है यहाँ पे 8 हो 108 होगा, तो यानी कि जो है यहाँ पे 12% का जो है यहाँ पे 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों का छूट जो है 12 आया। ठीक है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे x का जो है छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, डिस्काउंट परसेंटेज शायद। तो उसके बाद जो है छूट प्रतिशत इक्वल टू होता है 12/120 गुने 100, यानी कि अंकित मूल का बात है, इसलिए हम जो है इसका निकालेंगे MP पे ही निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है कट हो जाएगा और आपका जो आंसर यानी कि कटेगा 10। हाँ ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर 10% होगा इसका। ठीक है, तो 10% के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है एक वस्तु के विक्रय मूल्य, उसके लागत मूल्य जो है 20% अधिक अंकित किया जाता है। तो यदि 1% छूट देने के बाद भी दुकानदार 8% का लाभ अर्जित करता है तो x का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है 10 होगा। ठीक है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये जो है 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्षों में यह जो है 4 गुनी, यहाँ पे यान होगा, यह जो है 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे जो है P यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको P4 प्रिंसिपल। तो इसमें जो है प्रिंसिपल जो है आपका 5 वर्ष बोल रहा है, यानी कि 5 ईयर। ठीक है, तो 5 ईयर में क्या हो जाता है कि यह 2 1 हो जाती है, 2 के पावर 1 गुना हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि फिर स्वयं दुगुन, यानी कि फिर 10 वर्ष में क्या हो जाता है 5 गुने 2, यानी कि फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रुक जी मिनट। ओके, फिर 5 गुने 2 ईयर में क्या होता है कि ये 4 के पावर नहीं सॉरी 2 के पावर जो है 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 2 के पावर 2 गुना हो जाती है, तो इसका जो है यानी कि 4 गुना आप सब कह सकते हो उसको। ठीक है, ओके, तो 4 गुना। तो इसका जो पूछा है नहीं, देखिए ये जो है कोई धनराशि है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है जो 5 वर्ष में इतना हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ये पूछा है कि 4 गुना कितने में हो जाएगा, तो 4 गुना 10 वर्ष में होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10 आंसर। ठीक है, राइट। ओके, अगर पूछे कि 8 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि 8 वर्ष में 8 गुना जो है कितना वर्ष में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 5 गुने 3 कर देना। ठीक है, तो 5 गुने 3 जब करेंगे तो ये जो है 15 वर्ष हो जाएगा, तो 8 गुना। फिर अगर पूछे पेपर में कि ये जो है यानी कि 2 के पावर 4 यानी कि 16 जो है गुना कितना वर्ष में हो जाएगा, तो 20 वर्ष में। तो इस तरह से जो है क्रम चलता रहेगा। ठीक है, आप याद कर सकते हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एक कार्यशाला, यहाँ पे एक छूट गया है, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है, एवरेज जो सैलरी है वो है 18,000 है। ओके, 18,000 है ना, हाँ 18,000 है। 7 टेक्नीशियनों का जो औसत वेतन है वो 24,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, देखो एगो कार्यशाला बा यानी कि ऑफिस बाटे, उसमें सभी कर्मचारियों का जो मतलब जितना भी उसमें कर्मचारी हों सा ना,
तो ओकर जो औसत वेतन जौन बा, ओकर औसत यानी कि सैलरी बा वो 18,000 बा, यानी कि जितना भी कर्मचारी है उसमें। अब इसमें दिया है क्वेश्चन में कि 7 टेक्नीशियन है उसमें, ठीक है। तो 7 टेक्नीशियन है, मतलब कि रेलवे आप समझ सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं, यानी कि एक रेलवे में जॉब कर रहा है कोई व्यक्ति ऑफिस में, तो उसमें जो है सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 18,000 है, यानी कि ग्रुप डी वाला, ठीक है, ग्रुप डी वाला समझ लो। तो ग्रुप डी वाला का वेतन 18,000 है और 7 टेक्नीशियन है, तो 7 टेक्नीशियन का जो औसत वेतन है 24,000 है। और फिर शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो कार्यशाला में यानी कि ऑफिस में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, ठीक है। तो हम मान लें ना, हम मान लेंगे कि इसकी जो माना कि शेष कर्मचारी जो हवन सन, शेष कर्मचारियों की जो संख्या है वो कितना है, तो x है, ठीक है, ठीक है। अब 7 गुने 24,000, 7 गुने 24,000 प्लस x गुने 12,000, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू x प्लस 7 गुने 18,000, ठीक है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 168,000 प्लस, या इसका हो जाएगा 12,000 x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ये x 18,000 x अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 8 सत्ते 56 7 5 12, ठीक है, ओके ओके। तो अब ये जो है कास्ट जो है एक्स कास्ट है और ये सेम कास्ट है। तो सेम कास्ट को हम क्या करेंगे कि एक साथ शादी कराएंगे इसको, ठीक है, सेम कास्ट को एक साथ शादी कराएंगे, यानी कि 18,000 एक्स माइनस जो है 12,000 एक्स को जो है एक साथ करेंगे, ठीक है। और ये जो कास्ट को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 168,000 माइनस जो है 126,000, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है 6,000 x इक्वल टू ओके 24, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ओके ओके, तो यहाँ पे जो है ओके, तो जैसे कि जब x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे, ठीक है, तो 42,000 बाई 6,000, तो ये जो है कट जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि तो x इक्वल टू जो है हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो हमारा कुल कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारी जो है x प्लस 7 है और x का वैल्यू जो है 7 है, तो यानी कि 7 प्लस 7 यानी कि यहाँ पे 14 आंसर हो जाएगा। तो ये हम इसके साथ a के साथ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11th, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे फोकस करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है कि x और y एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले x उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है तो y अकेले काम करे, तो वही काम अगर y करे तो वह उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो x और y, ठीक है, तो x और y बोल रहा है, तो x प्लस जो है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई कितना दिन में काम कर रहा है, 8 दिन में। कितना दिन में, 8 दिन में।
और एक्स जो है, एक्स अकेला कितना दिन में कर रहा है, तो वो जो है 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 दिन में। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसका जो है टोटल काम कितना हो जाएगा 40, ये कुल कार्य है। ठीक है, कुल कार्य है। इसका इफिशियंसी कितना है, x प्लस वाई का इफिशियंसी कितना होगा, तो x प्लस वाई का जो इफिशियंसी होगा 8 पचे 40 यानी कि 5, यानी कि x प्लस वाई जो है एक दिन में, एफिशिएंसी जो है हमेशा एक दिन का होता है, तो एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स प्लस वाई जो है एक दिन में वो 5 काम कर सकता है, एक दिन में 5 काम कर सकता है। ठीक है, और एक्स का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, यानी कि वो एक दिन में 40 काम, एक दिन में एक ही काम कर सकता है। ठीक है, ओके। अब जो है वाई का पूछा है, वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इजक्वल टू कितना है 5, और मतलब कि इसका अगर वाई का देखिए, एक्स प्लस वाई का इफिशियंसी तो हमको पता चल गया, और एक्स का भी पता है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का भी पता है और एक्स का भी पता है, और वाई का इफिशियंसी अगर हमको पता करना है तो वाई का इफिशियंसी जो इसका हो जाएगा, यानी कि वाई का इफिशियंसी हमारा हो जाएगा, यानी कि 5 - 1 इक्वल टू, यानी कि वाई इक्वल टू 4, यानी कि एक्स एक दिन में एक काम कर सकता है और वाई जो है एक दिन में वो 4 काम कर सकता है। ठीक है, एक दिन में 4 काम। ठीक है, ओके। तो हमारा टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम जो है हमारा वो है 40 है। ठीक है, कितना है 40, तो वाई उस काम को कितना दिन में, यानी कि जब टोटल काम हमारा 40 है और वाई एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 40 काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा, तो 10 दिन में, 10 दिन में ख़त्म करेगा ना, यस। तो वाई जो है उस काम को जो है वाई को पूरा करने में जो है लगा समय 40 बटा 4 इक्वल टू 10, तो 10 दिन में ये जो है काम को समाप्त करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि यहाँ पे 3 कार है, कितना है, 3 गो कार है, और उसका अनुपात है 1:3, यानी कि 1:2:3 में की दूरी में तय कर रही है। यदि यात्रा के समय का अनुपात अगर 3:1 है तो उसकी चाल क्या होगा, उसकी चाल क्या होगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, ओके। तो ये जो है हमारा कार है ABC, और ये जो है आपका अनुपात है, यानी कि दूरी का अनुपात है D4 डिस्टेंस, और दिस इज योर टाइम एंड 3:1। ठीक है, तो हमें चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर हम जानते हैं कि दूरी बट्टा समय होता है, तो यहाँ पे जो है यानी कि स्पीड इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 अनुपात 2/2 हो जाएगा। ठीक है, और 3/1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुपात अगर हम देखें, अनुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसका हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, और यहाँ पे जो है 3 कार है ना, 3 कार काम निकाल रहा है ना, तो यहाँ पे जो है आपका कटिंग हो जाएगा, 3 से 3 ही ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। और नहीं एक ओके, तो यहाँ पे जो है आपका 1/3 और 2/2 गुने 3 और 3/1 गुने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कटेगा तो 1 अनुपात हो जाएगा, 1/3/9, यानी कि 1/3/9, 1/3/9 का है आंसर, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 1/3/9 हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के बाद बढ़कर 6,425 रुपया और 8 वर्षों के बाद बढ़कर जो है 8,800 हो जाती है रुपया। वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 8 वर्षों में कितनी हो जा रही है, तो 8,800, ठीक है। 8 वर्ष में वर्षों का अगर मिश्र धन की बात करते हैं तो ये जो है आपका हो रहा है 8,800, ठीक है, रुपया। अगर हम 3 वर्षों की बात करते हैं मिश्र धन का तो ये जो है आपका हो रहा है 6,425 रुपया, ठीक है। तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 5 वर्षों में आपका मिश्र धन जो है ये आपका हो जाएगा ब्याज, यानी कि 5 वर्षों का अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो 5 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है 2,375 होगा, ठीक है भाई। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज 2,375 गुने 3/5, सॉरी, तो ये जो है 14,25 जो है आपका हो जाएगा। मूलधन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है मूलधन 6,425 माइनस 14,25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 5,000 रुपया। तो मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस 5 वर्षों का साधारण ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। तो ये जो है आपका 5,000 2,375, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 7,375। तो 7,375 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 है, बी अनुपात सी इक्वल टू 2:4 है और सी अनुपात डी इक्वल टू 2:5 है, तो ए अनुपात डी किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे जो है ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3, बी अनुपात सी इक्वल टू 2:4, सी अनुपात डी इक्वल टू 2:5, ठीक है। तो हमको निकालना है ए अनुपात डी निकालना है हमें, तो ए बाई डी निकालना है, ठीक है। तो ए बाई बी गुने बी बाई सी गुने सी बाई डी, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना है 2/2 और बी का वैल्यू है 3।
फिर बी का वैल्यू कितना है, 2 है, और ये है सी का 4, फिर सी का 2 और ये है 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप कटने वाला है तो काट दो ना। ठीक है, कट गया। तो कितना आया, 2/15, 2/15। हाँ, तो 2/15 ऑप्शन में कहाँ है, तो ये है हमारा ऑप्शन। ठीक है, ये जो है ए और डी का अनुपात जो है आपका आ जाएगा 2:15। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जो है जैसे कि ओके, तो ये जो है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का जो है होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, के मूल की अगर बात करते हैं तो एक्स इक्वल टू जो है -b प्लस माइनस रूट बी ए स्क्वायर -4ac बाई 2a। ठीक है, और ये जो है बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो भिन्न वास्तविक मूल जो है यहाँ के देख सकते हैं कि -b/2a -b/2a प्लस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ओके, और एक वैल्यू निकलेगा हमारा -b/2a माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो जैसे कि यहाँ पे एक मूल दिया हुआ है और एक मूल हमारा है 5 + √3 है। ठीक है, 5 + √3 है, यानी कि पॉजिटिव में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव मूल जो है दिया हुआ है आपका एक मूल। तो 5 + √3 है, तो दूसरा मूल जो है ऑब्वियसली जो है मतलब कि वो आपका आ जाएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये जो है 5 + √3 प्लस 5 माइनस √3। तो ये जो है आपका तो ये +√3 और -√3 कटिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5 + 5 इक्वल टू 10। ठीक है, 5 + 5 इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे गुणनफल के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका योग के बारे में, ये गुणनफल है। तो 5 + √3 प्लस 5 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर माइनस √3। ठीक है, का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस ये √3 से 3 खत्म, √2 खत्म, पावर से, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 20 जो है आपका 2 होगा। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण पे इसको सेट करेंगे और ठीक है, यहाँ पे 2 होगा जाएगा। अब हम इसको जो है द्विघात समीकरण पे सेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का घनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर तो वैल्यू है ही, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है, 10 आया है।
तो यहाँ पे हम कर देंगे, पुट करेंगे 10x, ठीक है। और गुणनफल का कितना आया है, तो 22 आया है, ठीक है, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आ रहा है हमारा ये। तो हम जाएंगे इसके साथ, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, ठीक है। तो ये रहा है आज का 15 मैथ क्वेश्चन डिस्कशन बेसिक्स, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।